Hello everyone. So today we are starting with exercise 1.2. पिछले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 खत्म किया है। तो 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना है। वैसे आपने ये जो दो फॉर्मूलाज है वो 10th स्टैंडर्ड में भी किए हैं कि लेंथ ऑफ द आर्क इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर और एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हमने ये दोनों फॉर्मूलेज पढ़े थे तब हम एंगल जो है वो डिग्री में लेते थे। अगर आपको एंगल रेडियन में लेना है तो ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ द आर्क का, और एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। ओके, सो ये चार फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है जब वो सम आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको सबसे पहले तो ये चार फॉर्मूलाज नोट डाउन करने हैं, उसके बाद हम फर्स्ट सम देखते हैं। तो लेट अस कम टू द फर्स्ट सम इन द टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद सबटेंस एन एंगल ऑफ 108 डिग्री। इसका मतलब थीटा दिया है डिग्री में। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस है 15 सेंटीमीटर, थीटा है 108 डिग्री और लेंथ ऑफ एन आर्क पूछा है। यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो इस बार मैंने क्या किया है, फर्स्ट सम में मैंने वो जो डिग्री में दिया था उसे रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अभी ज़रूरी नहीं है कि आपको ये करना ही है। आप ये डिग्री वाले फॉर्मूला में डायरेक्टली थीटा की जगह पे 108 डाल सकते थे और आर की जगह पे 15 डाल सकते थे। बट मैंने जस्ट आपको एक ऑल्टरनेट मेथड बताया जहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग नॉर्मल मेथड से रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करते हैं, रादर डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करते हैं, वो मेथड से मुझे रेडियन में आंसर मिल जाएगा 3 पाई/5। और फिर वो रेडियन वाले फॉर्मूला में मैंने पुट कर दिया लेंथ ऑफ द आर्क when theta is in radian is r theta. So r into theta, r के जगह पे 15 और थीटा के जगह पे 3 पाई/5। तो 5 1s and 5 3s are 3 into 3 pi is 9 pi। तो इसे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है आगे, आप एज इट इज छोड़ दीजिए। आंसर है 9 पाई सेंटीमीटर। टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर्स दिए हैं उसमें भी आंसर यही लिखा है 9 पाई सेंटीमीटर। अब सेम सम आपको सेकेंड वाले में भी दिया है, बस थोड़ा सा उसमें और डिटेल है। एक ट्रिक है छोटा सा जो आपको आइडेंटिफाई करना है। इसमें आपको रेडियस दिया है 9 सेंटीमीटर, आपको लेंथ ऑफ द आर्क ढूंढने को बोला है। अब ये जो लास्ट स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। इसका मतलब जो कॉर्ड बन रहा है वो कॉर्ड का लेंथ जो है इट इज इक्वल टू द रेडियस। तो हम अगर डायग्राम बनाए तो वो ऐसा दिखेगा। एक सर्कल है, ये ओ एक्स और ओ वाई जो है वो रेडियस है और ये हमारा कॉर्ड है। और ये कॉर्ड के बारे में क्या बोला गया है कि कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस। अगर ऐसा है तो ये तीनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी रेडियस है। रेडियस का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू सरकमफेरेंस। इसे हम रेडियस बोलते हैं। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो है इक्वल टू रेडियस है। इसका मतलब ट्राइंगल ओ एक्स वाई विल बी इक्विलैटरल ट्राइंगल। और अगर ट्राइंगल ओ एक्स वाई इक्विलैटरल है तो उसका हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है वो। तो उस हिसाब से हमें थीटा मिल गया। यहाँ पे थीटा डायरेक्टली नहीं दिया गया था, रेडियस दिया था और ये प्रॉपर्टी दिया था। तो उससे हमें पता चल गया कि थीटा जो है वो 60 डिग्री है। तो एक बार ये पता चल गया तो सेम समय पिछले वाले जैसा रेडियस दिया है, थीटा दिया है, लेंथ ढूंढने को बोला है। तो इस बार मैंने थीटा को रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने जो ओरिजिनल फॉर्मूला था उसमें पुटअप कर दिया, सॉल्व किया तो आंसर आ गया 3 पाई। तो आंसर आ गया है 3 पाई सेंटीमीटर। आप ये फॉर्मूला यूज करें या दूसरा वाला करें, दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है। थर्ड सम, find the angle in degrees subtended at the center of a circle by an arc whose length is 15 centimeter if the radius of the circle is 25 centimeter। तो इस बार लेंथ ऑफ द आर्क दिया है 15 सेंटीमीटर
रेडियस दिया है 25 सेंटीमीटर, थीटा ढूंढने को बोला है। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस इस बार जो गिवन है वो अलग अलग है। तो लेंथ ऑफ द आर्क लिख लिया, रेडियस लिख लिया, थीटा इक्वल टू क्वेश्चन। अब वैसे हमें बोला था कि थीटा जो है उसे डिग्री में चाहिए, तो यूजुअली आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए। तो जैसे कि मैंने ये रेडियन वाला फॉर्मूला लगाया, तो थीटा हो जाएगा एल अपॉन आर, एल के जगह पे 15, आर के जगह पे 25, तो थीटा का आंसर मिल जाएगा 3/5 रेडियन। और अब ये थीटा को मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लूंगा। अगर आप वो ओरिजिनल फॉर्मूला यूज करते तो आपको जो आंसर मिलता वही अपना फाइनल आंसर होता, बट ऑब्वियसली वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत सारे नंबर्स वगैरह है पुटअप करने के लिए, इसीलिए मैंने सिंपल वाला फॉर्मूला में पुटअप किया। और अब मैं ये जो 3/5 रेडियन है उसे डिग्री में कन्वर्ट कर लूंगा, जो हम एक्सरसाइज 1.1 में बार बार करते आए हैं। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180, रेडियन वाले के नीचे 3/5 रेडियन, डिग्री वाले के नीचे x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो कट हो रहा था उसे कट किया, तो आंसर बचेगा 108/पाई डिग्री। पीछे आंसर मैं वेरीफाई कर चुका हूँ, आंसर करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर oscillates through an angle of 18 degree, find the length of its path। तो ये सब मैंने आप पे छोड़ा है सेल्फ स्टडी के लिए, बिकॉज पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया है और थीटा जो है वो 18 डिग्री दिया है और लेंथ ऑफ द आर्क निकालने को बोला है। तो ये एग्जैक्टली फर्स्ट सम जैसा सेम टू सेम है, सो इसीलिए ये सेल्फ स्टडी है, आप खुद करेंगे। फिफ्थ वाला जो सम है, two arcs of the same length obtains angles of 60 degree and 75 degree at the center of two circles, what is the ratio of radii of two circles। तो इस बार हमें बोला गया है कि दो अलग अलग सर्कल्स है, लेकिन दोनों का जो आर्क लिया है वो सेम लेंथ का है। इसका मतलब अगर हम इसे सॉल्यूशन के फॉर्म में देखें, सो मैं L1 इज इक्वल टू L2 ले लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि दोनों आर्क का लेंथ सेम है। अब थीटा 1 को 60 डिग्री ले लेते हैं, थीटा 2 को 75 डिग्री ले लेते हैं, और उन्होंने बोला है रेशियो ऑफ रेडियाई, मतलब R1/R2 ढूंढने बोला है। तो जो फॉर्मूला है वो हमने पुटअप कर दिया, L1 थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, थीटा 1 और R1 आएगा, थीटा 1 की जगह पे 60, बाकी सब एज इट इज। सेम L2 के लिए वो वही किया है, सिर्फ थीटा 2 की जगह पे 75, बाकी सब एज इट इज। अब मुझे चाहिए R1/R2, वो तो पॉसिबल है जब मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो दोनों को डिवाइड ही कर देते हैं। तो L1 और यहाँ पे L2 और इसका राइट हैंड साइड यहाँ पे अपॉन इसका राइट हैंड साइड यहाँ पे। अब 2 और 2 कट हो गया, पाई और पाई कट हो गया, 360 और 360 कट हो गया, बचा 60 इंटू R1 ऊपर और नीचे 75 इंटू R2। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है कि L1 इक्वल टू L2 है, तो ये दोनों तो कट होके 1/1 बचेगा, जो कि 1 होता है। तो 1 इज इक्वल टू 60R1/75R2। तो 75 वहां पे चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और 60 ये बाजू आके नीचे हो जाएगा। तो 75/60 इज R1/R2। अब दोनों 15 के टेबल में जा रहे हैं, 15 4 एंड 15 5। सो आंसर है 5/4। सो R1/R2 इज नथिंग बट 5/4। अब इसका जो आंसर है टेक्स्ट बुक के पीछे 4/5 दिया है, तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं था कि क्या अपॉन क्या लेना है, बड़ा सर्कल अपॉन छोटा सर्कल या छोटा सर्कल अपॉन बड़ा सर्कल। तो रेशियो 5/4 भी करेक्ट है और 4/5 भी करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से सर्कल को ऊपर लेना है। तो इसलिए 5/4 हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट है, देयर इज नथिंग टू वरी। अब ये जो थोड़ा सा पेज है वो क्लियर नहीं है, तो आई थिंक, बट वो फिर भी रीडेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सिक्स्थ सम, अब ये जो सिक्स सम है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।